अब मैंने कल तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा दिया था, बोलो हाँ या ना। मैंने तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो सामने वाले को रिड्यूस करे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तुम्हें ये बातें बतानी है मुझे। क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताना है। फटाफट करोगे बेटा, ठीक है। अपने आप को तो जब मैं इधर लिख रहा हूं तो कुछ बोलोगे नहीं इधर, ठीक है, क्योंकि मेरे आंखें पीछे नहीं है, मेरी आंखें बस दो है, वो सामने देखती है। ठीक है, तो तब जब मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना, जब तक मैं कुछ पूछूं ना। बैलेंसिंग को मत देखना इधर कि बैलेंसिंग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। मैं तुम्हें डायरेक्टली दे रहा हूँ, एक तरह से ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा मैं, बस समझना। इनका आंसर दे दो मुझे। अखिल बेटा, जब दो लोग आते हैं ना, एक बंदा देने के लिए रेडी होता है, दूसरा लेने के लिए, ठीक है, तो वहां पर ये प्रोसेस हो जाती है। जब मैं पूछूंगा तो आंसर देना। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिख लिया सबने? मुझे बताओ यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? हाइड्रोजन की तो नहीं हो रही, लिखा भी नहीं मैंने वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर -2 था, यहाँ पर 0। आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी चेंज हो रही है? तो पहले मोटा मोटा देख लिया करो किसकी चेंज हो सकती है। ऑक्सीजन की बहुत रेयर चेंज होती है, तो ऑक्सीजन को हम जल्दी नहीं देखते, ठीक है। तो पहले हमें किसको देख लेना चाहिए? जो अटपटे एटम्स है, जैसे नाइट्रोजन दे दिया, जैसे सल्फर दे दिया, जैसे कोई मेटल दे दिया, वो डी ब्लॉक वाला, एस ब्लॉक वाला नहीं। एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल की चेंज नहीं होती। डी ब्लॉक वाला दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, सल्फर कार्बन दे दिया, तो उनको देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सल्फर की मुझे उम्मीद है तो मैं चेक कर लेता हूं, तो वो हो रही है चेंज। अब मुझे बताओ इसमें मुझे किसकी उम्मीद है चेंज होने की? मुझे बताओ किसकी उम्मीद है चेंज होने की? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन किसमें है? +5 में। यहाँ कितने में है? +2 में। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर कौन अपने आप को रिड्यूस कर रहा है? यहां पर कौन अपने आप को रिड्यूस कर रहा है? ये। तो ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा? वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज। तो ये मेरा क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको क्लियर है? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना बेटा सबको? ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है? ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें देखो, पोटेशियम की तो चेंज हो नहीं सकती, सबको पता है। ऑक्सीजन की भी बाद में देखते हैं, पहले और किसी को देखो। बचा कौन? Mn। Mn की इसमें कितनी है? Mn की कितनी है? +7। यहां पर कितनी है? +2। यहां पर कार्बन की कितनी है? कार्बन की, कार्बन की बीच वाले में, बीच वाले में कार्बन की कितनी है बेटा बताओ? बोलो भाई। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है पक्का? कैसे? 2x -8, ठीक है, तो -6, तो ये कितना बन गया? +3। ये कितना बन गया? +4।
ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये खुद को क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है हमें, रिड्यूस कर रहा है। तो ये एक्ट कैसे करेगा, तो ये कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है। ठीक है, अगला बताओ, अगला जल्दी करो, समझ गए ना, किसी को दिक्कत तो नहीं। क्रोमियम यहाँ कितने में है, +6 में, यहाँ कितने में, +3 में। एफ यहाँ +2 में, यहाँ +3 में। ठीक है, तो क्रोमियम यहाँ पर खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो क्या बन गया ये, खुद खुद क्या बन गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो अगला बताओ, अगला अगला बताओ। बेटा देख तो एटम्स को ही रहे हैं, फिर हम उसमें से मॉलिक्यूल बता देते हैं ना। अब देखो यहाँ पर Na की यहाँ +1 है, ठीक है, Na की तो +1 ही है, वो तो यहाँ पे +1 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, ठीक है, यहाँ पर भी -2 है। हाइड्रोजन यहाँ +1 है, यहाँ पर भी +1 है। Cl यहाँ -1 है, यहाँ पर भी -1 है। भाई यहाँ क्या हो गया, भाई ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसमें ना ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ गए। किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हो रही। क्लियर है, बताओ बेटा, क्लियर है। ठीक है, अगला देखो। इसका बताओ, यहाँ एजी कितने में है, 0 में। यहाँ एजी कितने में है, यहाँ एजी बताओ। सॉरी +1 में, सॉरी +1 में, 0 नहीं, +1। ठीक है, यहाँ कितने में है, यहाँ एजी, जल्दी बोलो भाई बच्चों, जल्दी बोलो। +1 में, तो यहाँ पर ये +1 में हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन NH3 है, ये भी NH3 है। मुझे बताओ अगर यहाँ पर भी NH3, यहाँ पे भी NH3, क्या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की बदली होगी, क्या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की बदली होगी, ये तो पूरा का पूरा वहीं चला गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, यहाँ पर भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, हमारा रिडॉक्स तो होनी चाहिए ना, तो ही बताऊंगा ना, समझ रहे हो, एक देगा और एक लेगा। क्लियर है, बताओ आगे बढ़े। बेटा 6th पार्ट में कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मेरी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, अगर हाँ गोपाल यू आर राइट, रिडॉक्स कहाँ हो रही है इसमें, कुछ कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अमोनिया पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर से देखना है, ट्रेंड लेटेस्ट वाले के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें ऑक्सीडेशन नंबर से देखना है, बाकी ओल्ड मेथड से नहीं देखना। तो इसलिए मैंने तुम्हें मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया था, हमें वही लगाना होता है। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, ध्यान से समझना। इधर देखो भाई सारे, देखो भाई इधर अगली। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मान लो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है, कोई हेडिंग नहीं है, बस 2-3 कंसेप्ट बताने, ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान से समझना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरी औकात है 2 करोड़ की, क्या मैं 2 करोड़ से ऊपर जा सकता हूँ, बोलो फटाफट बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे अगर मेरी औकात 2 करोड़ की है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब वो मेरी लिमिट हो गई। अब अगर मैं बोल दूं, ठीक है, अगर मैं मान लो बोल दूं जैसे KMnO4 है,
KMnO4, उसमें मैग्नीशियम की Mn की क्या होती है, मैंगनीज की +7। मुझे बताओ Mn के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं, तो मुझे बताओ वो उससे ज्यादा ऊपर शो कर सकता है, कर सकता है, बताओ क्या वो कर सकता है? मुझे बात बताओ, इसका मतलब वो उससे ज्यादा कमाई नहीं कर सकता, उससे +7 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर वो +7 से ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब वो हमेशा कम की तरफ बढ़ेगा। मुझे बताओ, हमेशा वो क्या करेगा, कम की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो अपनी कम कर रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले ही क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं +7 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता हूं, नीचे जाना मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, +7 में मैं कोई इलेक्ट्रॉन डालूंगा, कम होगी ना, +7 से तो ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब मैं ये भी चीज बोल सकता हूं कि अगर मेरी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगर मेरा अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, ध्यान से समझना, अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैं हमेशा कैसे एक्ट करूंगा, बोलो भाई। अगर मैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हूं, तो मैं सामने वाले को हमेशा दान ही करा करूंगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बने रहते हैं, ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब ये कभी भी अगर रिएक्शन में आएंगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल KMnO4, Mn अपनी मैक्सिमम में, तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसकी औकात ही +7 थी, +8 पे जा ही नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो, बोलो बोलो, ठीक है। और एग्जांपल देखो, K2Cr2O7, तुम्हें पता है क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6। अगर उसकी मैक्सिमम +6 हो सकती है, मतलब उसकी औकात ही +6 तक है। वो अब क्या करेगा, वो कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो कम हो रही है तो किसी की बढ़ा रहा होगा, वो खुद कम कर रहा है तो सामने वाले की बढ़ा रहा होगा, तो कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो, बोलो आया ना, बोलो। और एग्जांपल लिख लो, ठीक है। Fe3+ उसकी मैक्सिमम ही होते हैं, मतलब उससे ज्यादा शो ही नहीं करता, ठीक है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी लिख लेना, ठीक है, हमारे यूज इतने नहीं होते ये, लेकिन लिख लो, बेटर रहेगा। SN4+, SN जब भी 4+ में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और कौन हो गया, HNO3, ठीक है। और कौन हो गया, Pb4+। लेकिन तुम्हें जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं ये दोनों, बस जो मेन है, ये दोनों को मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बस ऐसे लिख दिए, मतलब कंसेप्ट वही रखना कि अगर मैं अपनी मैक्सिमम में हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। समझ रहे हो, बोलो बोलो, समझ रहे हो, मतलब मैं अपने आप को रिड्यूस ही नहीं कर सकता। क्लियर है, बोलो, ठीक है। और कौन हो सकता है, मिनिमम। अब मैं बात करता हूं मिनिमम। मुझे बताओ, जो अपनी मिनिमम तक चला गया, मतलब वो इतना ज्यादा अपने आप को नीचे ला चुका है कि भाई वो चुल्लू भर पानी में डूब चुका है, मुझे बताओ क्या वो उससे नीचे जा सकता है, मुझे बताओ क्या वो उससे नीचे जा सकता है, नहीं। वो कहेगा भाई और कितना डुबोगे मुझे, अरे यार मैं पहले ही डूबा हुआ हूं, मैं पहले ही कर्जे में डूबा हुआ हूं, मैं इतनी मिनिमम में जा चुका हूं, उससे नीचे तो मेरी औकात ही नहीं है। तो मुझे बताओ अब वो कैसे एक्ट करेगा, अब वो कैसे एक्ट करेगा, बताओ वो खुद को अब कैसे एक्ट करेगा अगर वो मिनिमम में है? तो वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए, बोलो बोलो, जो मिनिमम में होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोरीन एक्सेप्ट F-, मतलब F- को छोड़ के सारे क्या हो सकते हैं, ठीक है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। समझ रहे हो, एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड की नहीं, ठीक है, फ्लोराइड वाला नहीं करता, वो कहता है भाई मेरे सामने कोई पंगे ना लो, मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया Ki, KCl, KBr, समझ रहे हो, बोलो H2S, ठीक है, NH3। हलाइड्स बेटा, हलाइड्स का मतलब होता है ये हलाइड्स होते हैं जैसे F-, Cl-, Br-, I-। मतलब जब मैं हेलोजन्स, मतलब ये 17th ग्रुप है, उनके ऊपर नेगेटिव लगा देता हूं, ये मेरे हैलाइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। वो रीजन बाद में बताऊंगा शायद ना, अभी समझ नहीं पाओगे।
मतलब वो नहीं अलाउ ही नहीं करता। खुद बताओ, खुद बताओ, अरे सुनो, फ्लोरीन को, मुझे बताओ, फ्लोरीन -1 के अलावा कोई शो करना चाहता है? वो आप खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं? नहीं। वो कहता है भाई मैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे पास किसी की औकात ही नहीं है मेरे आगे जो मुझे -1 से हिला सके। अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट होना है तो मुझे खुद को ऑक्सीडाइज भी तो करना पड़ेगा। सोचो, अगर मुझे खुद को ऑक्सीडाइज करना है तो भाई उसका तरीका क्या है कि भाई मुझे सामने वाले को खुद को, अगर मुझे सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्या फ्लोरीन के बस का है खुद को ऑक्सीडाइज करना? वो कहेगा भाई ना जी ना, भाई मैं राजा हूं राजा, मैं पीरियोडिक टेबल का राजा हूं, मुझे कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो भाई वो चाहता ही नहीं है ऑक्सीडाइज होना, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करेगा? समझ रहे हो? बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है, और एग्जांपल्स, मेटल्स लिख लो, मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, मेटल जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे मेरे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाँ मनन, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, एक हाइपो सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, याद करो, हाइपो, हाइपो सॉल्यूशन याद है? हाइपो सॉल्यूशन बताया था मैंने, याद है? हाइपो बोला था मैंने, कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, आगे भी बताऊंगा, उसमें नहीं जा रहा। देखो यहाँ पर देखो, सल्फर -1 में है, नाइट्रोजन -3 में है, आयोडीन -1 में है, ये उनकी मिनिमम है, इससे ज्यादा वो शो ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, वो अपनी मिनिमम में है। अब आ रहे हैं मेरे महाराज जी, अब इसमें मेरे महाराज जी को लेके आते हैं। महाराज जी कौन है? हमारे जो इंटरमीडिएट है। कौन है मेरे? जो इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट वाले कौन होंगे? खुद बताओ, खुद बताओ। एक तुम्हारा दोस्त पक्का होता है, ठीक है, एक दोस्त होगा तुम्हारा, ठीक है, एक दोस्त होता है, वो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त होता है और वो तुम्हारा भी दोस्त होता है, तो ये एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कि ये इसकी तरह भी काम करेगा और ये इसकी तरफ भी काम करेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में रख के बैठे हैं। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, समझ गए? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं H2O2, मुझे बताओ H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है, बोलो। अब ये -1 से 0 भी बना सकता है, -1 से -2 भी बना सकता है, बना सकता है। सोचो, अगर इसे 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए बेस्ट कौन है? O2 बना लेगा ये। समझ रहे हो? और अगर -2 बनाना है, -2 बनाने में बेस्ट कौन है? H2 बना लेगा। समझ रहे हो? मतलब जब उसका मन करेगा मुझे 0 में जाना है, तो वो खुद को क्या कर रहा है? खुद को क्या कर रहा है? अगर वो 0 से जा रहा है, -1 से, -1 से अगर 0 में जा रहा है, खुद को क्या कर रहा है वो? जल्दी बोलो बेटा। -1 से 0 जा रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, ऑक्सीडाइज बेटा। -1 से 0 नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है वो, तो उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। यहाँ नंबर ना देखो, मैं माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो वो खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो एक्ट कैसे करेगा वो? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो? ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, देखो। ठीक है, ये नोट कर लिया ना, ये वाला पार्ट, इधर वाला। देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं H2O2 से मेरा O2 बना, और एक मैं लिख रहा हूं H2O2 से मेरा बना H2, मुझे बताओ यहां पर H2O2 ने क्या किया खुद को? H2O2 में ऑक्सीजन ने क्या किया खुद को? ऑक्सीडाइज किया नहीं किया? बोलो। ऑक्सीडाइज किया। इसका मतलब ये कैसे एक्ट किया खुद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किया? बोलो। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ने अपने आप को क्या किया? क्या क्या किया? रिड्यूस। तो ये एक्ट कैसे करेगा? समझ गए बेटा? तो H2O2 दोनों काम कर पा रहे हैं, सामने वाले के हिसाब से चलेगा वो। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि सामने वाला गरीब है तो भाई उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा,
अब उसे लगेगा कि सामने वाला अमीर है तो उसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ रहे हो, मजेदार फंडा है इसका। ठीक है, इसकी और एग्जांपल देखो, लिख लेना, मैं यहां लिख रहा हूं और एग्जांपल। एक एग्जांपल ये हो गया, और एग्जांपल देखो HNO2। मुझे बताओ नाइट्रोजन इसमें किसमें है, नाइट्रोजन किसमें है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, बोलो बेटा। +3। मुझे बताओ अगर ये +3 में है तो भाई ये तो +5 में भी जा सकता है और अभी नीचे भी जा सकता है। समझ रहे हो, +5 की तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव कम की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, बोलो। जैसे मैं दे दूं एक और एग्जांपल, SO2। सल्फर किसमें है, +4 में। तो ये अपने आप को +6 पे भी लेके जा सकता है और अपनी कम भी कर सकता है। समझ रहे हो, तो ये इंटरमीडिएट है, ये हर चीज ये कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी। समझ गए बेटा, बोलो। क्लियर है, बड़े आगे। तो ध्यान रखना, ज्यादातर हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये काम आएंगे, जो मैं मार्क कर देता हूं। एक दो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, एक ये और एक हाइपो। बेटा इंटरमीडिएट तो याद ही नहीं रखने, बस तुम्हें आइडिया याद ही हो जाएंगे कि ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम्हारे यूज ही एक ये दो होंगे और एक ये दो यूज। सॉरी, ये तो एग्जांपल्स बताए हैं, पता कैसे करेंगे। अगर एग्जामिनर तुम्हें लिख दे कि बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तुम्हें देख लेना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर वो मिनिमम है तो बोल देना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर मैक्सिमम है तो बोल देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर बीच में है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब वो दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। सब बच्चों को क्लियर है ये बात, बोलो। ठीक है, एग्जामिनर तुम्हें बस जाके ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेक करनी है, चेक करना है वो मैक्सिमम में तो नहीं है। मैक्सिमम निकालना आता है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम क्या करना है, माइनस कर देना 8 में से, सिखा रखा है मैंने। बढ़े आगे। नोट कर लिया सबने, नोट रब कर दो। बेटा मिनिमम और मैक्सिमम तो मैंने बता रखा है यार, तुम पढ़ के नहीं आए क्या पिछले, वो उसके बेसिस पर तो हम पूरा चैप्टर चला रहे हैं इतने टाइम से। मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, अगर वो ही ना बताया होता भाई तुम करते कैसे। बेटा ऐसे नहीं बोलना होता कि कार्बन किस में आएगा वो किस में आएगा, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ही बता पाते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा लो, वो तुम्हें देगा, तुम्हें बस पहचानना है। क्या पूछ रहे हो अक्षर बेटा, क्या पूछ रहे हो। पूछना है क्या अक्षर कुछ, फिर तुम्हारा चैट मैं इधर देखूंगा तुम्हारी क्या है वजह। बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वाला एक बार अपने नोट चेक करना, उसमें मिलेगा, खुद पढ़ने की आदत डालो थोड़ी सी। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो भाई कैसे सीखोगे, थोड़ी सी आदत डालो। ठीक है, अपने नोट्स में चेक करो, मैं भी बताऊंगा, तुम वही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आलसपन कम करो, थोड़ा चेक करो, अच्छी बात है। एक बार ढूंढो ना कहाँ लिखा है हमने। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे से बात कर लेना। हाँ बेटा प्रशांत, यू आर राइट। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। ठीक है, कभी वो ऐसा नहीं पूछेगा, हमेशा वो जो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए उन्हीं में से पूछते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें इतना तो आइडिया हो ही चुका होगा किसकी चेंज होती है। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें इतना तो आइडिया हो ही चुका है किसकी चेंज हो रही है। अब तुम्हें ज्यादा हाइड्रोजन कभी देख रहे हैं हम, कभी हम एल्कली मेटल देखते हैं, ऑक्सीजन भी बहुत रेयर देखते हैं जब उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, मतलब हम वो भी धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि इनको हमारी नजर जानी चाहिए। अभी आगे जाके वो भी बताऊंगा कैसे हमें पहचानना होता है जब रिएक्शंस कराऊंगा। अभी तो मैं बस हेडिंग डालू, टाइप्स ऑफ redox reactions, types of redox reactions। देखो बेटा,
टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस मोटी मोटी अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, मोटी मोटी अगर मैं इसको, ठीक है, क्लासिफिकेशन करूं तो एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। आगे इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं तो हमें उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमें मोटी मोटी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तो उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, वो इन्हीं के अंदर आ जाता है। ठीक है, मैं एंड में कराऊंगा क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज, मतलब वो तरीका मुझे सही नहीं लगता, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस पेपर में इसी के थ्रू ही आते हैं, तो इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन ना तुम्हारी 9th-10th में तुमने कर रखी है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत आती भी है। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, इंटर और इंट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो इंटरमोलिकुलर। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करता हूं तो तुम्हें नाम से दिख रहा होगा, बेटा बेटा बता दूंगा जब रीड करनी है। अभी नोट्स करो, क्वेश्चंस करो, अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर तो एनसीईआरटी पढ़ डालो, उसको छोड़ देना, अभी लॉस को पढ़ लो चाहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी मैंने लॉस कराया नहीं है तो मेरे पास लेन आना, सर आपने ये नहीं कराया, मुझे पता है, वो मैं बाद में कराऊंगा, वो ठीक है, टुच्ची चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर जोर नहीं दिया। वासु नॉन मेडिकल पता करता हूँ मैं कैसे है, तुम्हारी बुकलेट में कैसे है वो। ठीक है, टेंशन ना लो, तुम अभी मेडिकल वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब देखो इंटरमोलिकुलर की अगर मैं बात करता हूं, मैं बिल्कुल ना पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं इसमें, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, हमें कंसेप्ट जो समझना है वो लिखवाऊंगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमोलिकुलर से तुम्हें समझ क्या आ रहा है, पहले बताओ। इंटरमोलिकुलर से अगर हम बोलते हैं इंटर स्टेट, तो दो स्टेट्स के बीच में होता है, बोलो हाँ या ना। बोलते हैं ना इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में होता है। तो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होगा, दो मोलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है, बोलो बोलो। ठीक है, बोलो क्लियर है, जो बात लिखवा रहा हूं ना इन पॉइंट को समझते जाना। अगला क्या हो गया, अगला ध्यान रखना, ये लिख लेना, एट लीस्ट टू एलिमेंट्स will change their ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कम से कम दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम के हैं, पहचानने में तुम्हारी हेल्प करेंगे कि इंटर है या इंटर है, ये तो ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो आया ना, समझ रहे हो। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब एग्जांपल देखो, KMnO4, ठीक है, प्लस H2C2O4 गिविंग MnO प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग पे मत जाना, अभी मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा, टाइप समझो। ठीक है, आप देखो यहां पर, ठीक है, मुझे बताओ Mn+7 से गया +2 में, यहां पर ये +3 से गया +4 में, अब तो याद ही हो चुका होगा तुम्हें। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं, ये हो रहा है यहां से रिड्यूस, ये हो रहा है यहां से ऑक्सीडाइज, बोलो आयन। तो यहां पर दोनों चीजें फुलफिल हो रही है, बताओ क्या दो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं, हाँ दो डिफरेंट है। क्या कम से कम दो एलिमेंट्स की चेंज हो रही है, हाँ देखो एक एक Mn है और एक C है, तो यहां पर दो एलिमेंट्स की चेंज हो रही है, बोलो समझ रहे हो, बोलो बोलो क्लियर है। बोलो, दोबारा बोलता हूं, देखो मैंने क्या लिखवाया था, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, दो डिफरेंट है, इंटर का मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला था कम से कम दो एलिमेंट्स की चेंज होगी, कम से कम,
तो यहाँ पर दो एलिमेंट दिख रहे हैं, दो की चेंज हो रही है, एक Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और एक कार्बन की चेंज हो रही है। तो यहाँ पर दो की चेंज हो रही है, तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स हुई या नहीं हुई, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। अब मैंने यहाँ एटलीस्ट क्यों बोला, कोई समझ सकता है? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं इधर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Cu3p प्लस K2Cr2O7 गिविंग Cu2 प्लस PO4 3 माइनस प्लस Cr3 प्लस। अब मुझे बताओ यहाँ पर किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, जल्दी बोलो। सबसे पहले मैं क्रोमियम दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्रोमियम भी तो चेंज हो ही रही है, तो मैं क्रोमियम तो लिख ही देता हूं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कॉपर पे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फोस्फोरस जो होगा ना कॉपर से, तुम्हें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फोस्फोरस, क्योंकि वो मेटल है, वो नॉन मेटल। तो फोस्फोरस पे -3 आएगा, बोलो हाँ या बोलो। -3 होगा, बोलो। तो और उसके साथ 3 कॉपर है। ठीक है, तो उनपे क्या होगा, +1, समझ रहे हो? तो कॉपर का क्या होगा, +1। क्लियर है? ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाओगे। फोस्फोरस और कॉपर में अगर आप बनाना चाहो तो तुम देख सकते हो ना, एक फोस्फोरस 3 कॉपर। तो फोस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड तोड़ूंगा तो उस पर -1, तो 3 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -3 हो जाएगा, और कॉपर पे +1 हो जाएगा, बोलो समझ गए? तो यहाँ पर कॉपर कितना हो गया, यहाँ पर फोस्फोरस -3, यहाँ पर फोस्फोरस कितना है? क्या पहले बताओ, क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक ये रहा डिफरेंट, एक ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या कम से कम दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? हाँ कम से कम, बल्कि यहाँ तो 3 का हो रहा है, देख रहे हो? यहाँ तो बल्कि 3 का हो रहा है। किस किस का, फोस्फोरस, कॉपर और क्रोमियम। तो क्या ये इंटरमोलिकुलर है? क्या ये इंटरमोलिकुलर है? आंसर है बिल्कुल है। समझ गए, बोलो। क्लियर है, बताओ। निकाल लो बेटा इसका, निकाल लो। x -8 इज इक्वल टू -3, तो x कितना होगा, +5। ये ना बोला करो कैसे, मैंने तुम्हें 3 4 लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पर इसलिए लगवाए ताकि तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन ना पूछो, और तुम वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ। क्लियर है, बताओ। ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को पढ़ो और अप्लाई करो खुद, थोड़े बड़े हो जाओ बेटा। मैंने तुम्हें 4 बार बता दिया, तुम कह रहे हो सर दोबारा बताओ, खुद भी तो लगाओ ना, सोचो एक बार जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, होगा, आराम से होगा। थोड़े बड़े हो जाओ, हाथ पकड़ना सीखो। ठीक है, बस एक बार चलना सीखना है तुम्हें, उसके बाद पकड़ के नहीं चलना। मैं तो तुम्हें हर एक एग्जांपल में लगा के दिखा रहा हूं, मैं तो सीधा लिखवा के एग्जांपल में छोड़ देता इसको। मैं तुम्हें 2 बार समझा दिया फिर भी, तो बेटा अपनी तरफ से भी करो ना। ठीक है बेटा, +2 का ये +7 है, +2 है, ये +7, यहां पर ये +2, बेटा ये +7 है ना, अपने आप निकालो, +7 है ये। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था, अब अपने आप तुम्हें आगे बढ़ना है, हेल्प लेनी है, लेकिन उनको अप्लाई अपने आप, मैंने तुम्हें 4 बार बता चुका, 2 बार इसमें बताया, 2 बार उसमें बताया। अब एग्जाम्पल आएगा, तुम्हें खुद अप्लाई करना है, हर एग्जाम्पल में मैं अप्लाई करूंगा, सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, मुझे बताओ इंट्रा से तुम्हें नाम क्या समझ आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, बोलो बोलो। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा?
इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अपने अंदर ही, समझ रहे हो, ठीक है, सेम ही मॉलिक्यूल होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या होगा, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक है। अब अगला क्या हो गया, अगला क्या बोल सकता हूं, इसमें हो सकता है सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब बताता हूं इसका, ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लो मैंने दे दिया NH4NO3, वो किस में जाता है, N2 और H2O में, ठीक है, N2 और H2O में जाता है। अब मुझे बताओ यहां पर इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या ये दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, बताओ, हाँ या ना, सिखा रखा है मैंने, दोनों की डिफरेंट है, बताओ, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, कैसे निकालता था मैं इसको तोड़ दूंगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस में, यहां से नाइट्रोजन की निकालूंगा यहां से, ठीक है, तो यहां से कितनी आ रही है, यहां से नाइट्रोजन की -3 और यहां से +5, क्लियर है, बताओ, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, -3 और +5, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर N2O आएगा, यहाँ पर N2O कर देना, बेटा ये तो मैंने पहले सिखा रखा है, याद की चीज थोड़ी है, ये चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए, मुझे तो इसके आगे बताना है, तुम मेरे से यही चीज दोबारा पूछ लेते हो, महान हो यार तुम, भाई मैं तुम्हें ये चीज सिखानी नहीं है, सिखा चुका हूं, मुझे इसके आगे बताना है, तुम मुझसे ये चीज दोबारा करवा लेते हो, ठीक है, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो तुम, तुम्हें मैंने आते ही ये बात बोली है, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा, अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे तो कहां से मिलेगा, देखो, अब पहले बताओ, पहले पहला पॉइंट पढ़ो, क्या यहां पर आप देखो, यहां पर तो ये हो गया, यहां पर नाइट्रोजन की कितनी है बताओ, यहां नाइट्रोजन की कितनी होगी बताओ, कितनी है यहां नाइट्रोजन की, +1, बोलो हाँ या ना, और किसी की चेंज हो रही है, और किसी की, और किसी की चेंज हो रही है, अब मुझे बताओ पहली लाइन क्या थी, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, तो मैं बोल सकता हूं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है जिनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पहली लाइन फुलफिल हो रही है। अब उन्होंने बोला है या तो डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, मुझे बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो सेम हो गई, लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ये -3 से 1 जा रहा है और ये +5 से 1 जा रहा है, तो मुझे बताओ यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, बोल सकता हूं, बोलो, बोलो, तो क्या ये इंट्रामोलिकुलर हो गया, क्या ये इंट्रामोलिकुलर हो गया, ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं दे देता हूं KClO3, वो मुझे देता है KCl और 3/2O2, मुझे पहले बताओ यहां पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, रट्टा नहीं मारना इसमें, समझना है बस, पेपर में पूछा कौन सा है ये, तो तुमने समझ लिया तुम बता दोगे कौन सा टाइप है, तो पोटेशियम की तो होती नहीं, मैं तुम्हें बता रखा है, तो क्लोरीन की हो रही है, क्लोरीन की यहाँ कितनी है, क्लोरीन की, बेटा पोटेशियम तो कभी चेंज ही नहीं करता, बता रखा है +1 है, +1, पोटेशियम की कितनी है यहाँ +5, ऑक्सीजन की कितनी है -2, बोलो क्लियर है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हम कर चुके, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, बोलो बेटा, -1, बहुत बढ़िया, यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है, बेटा ऑक्सीजन 0, बता रखा है, नेचुरल स्टेट वाले 0 होते हैं। अब पहली बात लगाओ, क्या विद इन द सेम मॉलिक्यूल है दोनों, Cl और ऑक्सीजन दोनों सेम में, हाँ, अगला क्या है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मुझे देखो यहां पर दोनों सेम एटम का चेंज हो रहा था, यहां पर दोनों डिफरेंट एटम्स का चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो, देखो यहां पर दोनों नाइट्रोजन थे, दोनों का चेंज हो रहा था, यहां पर दोनों ही डिफरेंट हो गए, तो यहां पर एक बन गया डिफरेंट एलिमेंट का एग्जांपल, और ये किसका था, सेम एलिमेंट का एग्जांपल, क्लियर है, बताओ बेटा, क्लियर है, बोलो,
क्लियर है बेटा? ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दे दूं NH4NO2 गिविंग N2 प्लस H2O, मुझे बताओ किसका एग्जांपल है ये? इसका एग्जांपल होगा इंट्रा का। कैसे? देखो सिंपल है, यहां पर इसकी कितनी है -3, यहां कितनी है +3, ठीक है, और यहां पर कितने 0। तो देखो ये -3 से 0 जा रहा है और ये +3 से 0 जा रहा है, तो विद इन द एक कंपाउंड हो रही है, बोलो हाँ या ना? विद इन द सेम कंपाउंड हो रहा है, बताओ। और क्या दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और दोनों सेम एलिमेंट है? समझ गए? ठीक है, यहां पर देखो ये +5 से जा रहा था -1, ये -2 से जा रहा था 0, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा था और ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। बोलो क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? तुम्हें बस देख के ऑब्जर्व करना है, रट्टे नहीं मारने, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऑब्जर्व हो रहा है ना, मतलब तुम समझ रहे हो, अप्लाई करोगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, बोलो, नोट कर लिया? ठीक है, साइड हो, साइड तो भाई, और कितना साइड हो, जल्दी नोट करो। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं एक चीज, ताकि तुम्हें समझ आए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जो अगला करवाऊंगा वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलो। अगला मैं कराने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन। हाँ, बहुत बढ़िया मुस्कान। हाँ बेटा वासु, बोल सकते हैं। देखो, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? टूटना। ध्यान रखना, ये अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर ही है। क्या है ये? इंट्रामोलिकुलर का ही टाइप है, मतलब ये उसी का कैटेगरी है, उसी का ही आगे, ठीक है, उसी की आगे संतान है। समझ रहे हो? मतलब ये एक टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर ही है। बाकी और दो भी होते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर अभी करूंगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इंट्रामोलिकुलर का टाइप है कि, मतलब जो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी वो इंट्रा तो होगी। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, क्योंकि ये टाइप ही है इंट्रामोलिकुलर का, लेकिन फर्क क्या है ध्यान से समझना, उसका एक टाइप है तो होगा तो सही यही कि एक ही मोलिक्यूल होगा। तो लिख लो, लिख लो। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंगल कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, समझ रहे हो? एक ही पिछले में भी यही हुआ था, बात तो वही है ना, उसी में से बनना है। ठीक है, तो वही कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी, समझ गए? हाँ बेटा, वो नाम में मत जाओ ज्यादा, कॉमन नाम ये है। ठीक है, अगली चीज, अगली चीज क्या है? सिंगल एलिमेंट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंगल एलिमेंट ही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। अगला पॉइंट लिख लेना, इन दिस रिएक्शन दैट एलिमेंट will be present
in three oxidation numbers, in three different oxidation numbers, वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं H2O2, ठीक है, वो मुझे देता है H2O और O2, बैलेंस भी करना तो कर लो, ठीक है, बैलेंस भी कर लो, करने दो। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन मेरा कहां है, -1 में, यहां पर ऑक्सीजन किसमें, -2 में, और यहां पर 0 में। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर खेला वही हो रहा है, यहां पर खेला क्या हो रहा है, पिछले में अभी मैंने जो वो किया था उसका भी एक स्पेसिफिक केस हो गया, उसके अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, एलिमेंट भी वही वाला है, मतलब एटम भी वही वाले हैं। देखो यही अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं और यही अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं, मतलब यहां पर मोलिक्यूल तो सेम ही है, साथ में जो मेरा एलिमेंट है वो वाला भी सेम है। थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, -1 से -2 जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ये -1 से 0 जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो ध्यान रखना इसको। लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? ठीक है, आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास हो गई, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी भाई थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है, थोड़ा मतलब इसको समझना ज्यादा है, इसमें मैं कुछ ऐसे मसाला नहीं लगा सकता क्योंकि ये प्रॉपर चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके अंदर अपना कुछ तड़का लगाना कुछ बताऊं, क्योंकि ये चीज है ही थ्योरी थोड़ी सी, तो आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास है। देखो मैंने यहाँ क्या बोला है, सिंगल कंपाउंड, तो ये सिंगल कंपाउंड तो है, सिंगल एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट भी सिंगल हो गया, ठीक है, मतलब वही एलिमेंट अपने आप को कर रहे हैं। अगला क्या हो गया, अब देखो इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक -1, एक -2 और एक 0, देख रहे हो कि इसी पूरी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो इसमें और इसमें फर्क क्या आया, ऑब्वियस ही बात है तो इसी का टाइप, इसी का बेटा है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कैसे है बाकियों से, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर क्या होगा, एक ही, ठीक है, इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यही जैसे ये था, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो? तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है, लेकिन सारी इंट्रामोलिकुलर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकती। हाँ बेटा उसमें भी है, लेकिन देखो उसके अंदर हो क्या रहा था ऊपर वाले में, ये नाइट्रोजन भी डिफरेंट डिफरेंट में थे, देख रहे हो, ये नाइट्रोजन भी डिफरेंट थे, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर तो अकेला एक ही है, देखो, हाँ तो ऐसा समझ लो, तुम ये बोल सकते हो सारी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये सही बात है, समझ रहे हो बेटा, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंट्रा में तो और भी पॉसिबिलिटीज आती है। हाँ जैसे तुम बोलते हो ना, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल बट ऑल रियल आर नॉट नेचुरल, वैसे वाली बात, ये वाली बात समझ गए ना, कंसेप्चुअल बात ये, ठीक है, वो भी बताता हूँ बेटा, उसको क्या कहेंगे, उसका नाम भी बताता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंट्रामोलिकुलर 3 टाइप का होता है, इंट्रामोलिकुलर, एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक होता है डीकंपोजिशन, और एक होता है कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, मैं इसके ज्यादा क्लासिफिकेशन में गया नहीं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें तो बेसिकली इंट्रा पर भी ध्यान नहीं देना, हमें बस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आनी चाहिए, 90% क्वेश्चन अगर आता है तो इस पर आता है। इंट्रा के 3 टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप ये, एक टाइप ये, एक टाइप ये, ठीक है, और जो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल है जो मैं बता रहा था अभी, कहां गया, रब कर दिया मैंने, वो मेरा डीकंपोजिशन का होता है, क्लियर है, बताऊंगा, थोड़ा क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारा ध्यान इस पर रहे सारा, बोलो क्लियर है, दो अगला क्वेश्चन,
अब तुम मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम मुझे आंसर दोगे, ठीक है। मान लो मैंने S प्लस OH माइनस गिविंग S2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, ठीक है। एक लिख रहा हूं मैं P2H4 गिविंग PH3 प्लस P4H2, ठीक है। एक और एग्जांपल, बेटा सारे याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी मार्क करा दूंगा। जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं ये तुम्हें पक्का याद रहनी चाहिए। बस ये लास्ट है आज का, फिर छुट्टी। X2 प्लस OH माइनस गिविंग X माइनस प्लस OX माइनस, जहां पर ये X क्या है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, लेकिन F2 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ये F2 नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। इसका भी वही रीजन है, फ्लोरीन का भी नहीं करता, हाँ मतलब हेलोजन X, ठीक है। यहाँ पर ये F2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो अब सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो बेटा, सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। यहां पर सल्फर 0 से -2 गया, और यहां पर कितने में जा रहा है बताना, बोलो कितने में, +2, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये -2 में भी गया, +2 में भी गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिख रहा है, बताओ, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये भी लिखा रहने दो, मेन इस पर आ जाओ, ये 0 से -1 में गया और ये +1 में गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो हुआ या नहीं हुआ, बोलो। ये भी एग्जांपल है, ये अपने आप देख लेना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तुम निकाल के बताना कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तुम मुझे होमवर्क है तुम्हारा, बताओगे, ठीक है, बोलो, ठीक है। अगला एक और भी लिख लो, चलो, कॉपर प्लस जा रहा है, कॉपर 2 प्लस और कॉपर में, तो यहाँ पर देखो +1 से +2 में भी जा रहा है और 0 में, तो ये भी दोनों काम कर रहे हैं, तो अब तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा फील हुआ। बेटा फ्लोरीन देखो क्यों नहीं करता, मैं बताऊं, अगर तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करनी है तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही रिड्यूस भी हो रहा है। मुझे बताओ F2 में फ्लोरीन जो है वो 0 से -1 जा सकता है, बताओ, फ्लोरीन 0 से -1 जा सकता है, बताओ, जा सकता है ना, 0 से -1, बोलो, जा सकता है, क्या वो +1 जा सकता है, क्या वो +1 जा सकता है, नहीं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकते और रिड्यूस भी कर सके। अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लिख दूं जो अपनी मिनिमम में हो, या ऐसा लिख दूं जो अपनी मैक्सिमम में हो, तो क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर पाएगा, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लेना, ठीक है। मैं ये उम्मीद है तुमने नोट कर लिया, भाई नोट कर लिया बेटा, ये सारा ये नीचे वाला, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लो, बस भागो फिर, एक नोट लिख लो, एलिमेंट्स इन देयर मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर डोंट शो disproportionation reaction। हाँ बेटा विपिन सही है, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगी। बेटा आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास थी, कल से वापस अपना, ठीक है, वो आ जाएगा कंसेप्चुअल चीज, तो आज हम इसको खत्म करना था, बस हल्का बहुत बचा है, 5 मिनट का और बचाइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब इस चीज को खुद ऑब्जर्व करो, फर्क क्या है, देख रहे हो, अब ऑब्जर्व करना है तुम्हें। बेटा हाँ टेस्ट उम्मीद है यहीं तक डालूंगा, बाकी कल बताऊंगा।